समोसा बेच के करोड़पति। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत में राकेश अपने दफ्तर से घर को लौटता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? तुम्हें देखे बिना तो मुझे सुकून नहीं आता। हाँ हाँ, मुझे पता है, आपको समोसे खाने हैं, मैं बस बना ही रही थी। जैसे ही रमेश समोसे खाता है वह कहता है, अरे वाह भाग्यवान, मेरा बस चले तो मैं पूरे दिन बस तुम्हारे समोसे खाते रहूं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं दिन भर समोसे बनाऊंगी और आप बाजार में उसको बेचना। ऐसा कह के दोनों हंस पड़ते हैं। अगले ही पल रमेश अपने दफ्तर को जाता है, लेकिन वह देखता है कि दफ्तर पे एक बड़ा सा ताला टंगा हुआ है और नोटिस में लिखा है कि अब ये फैक्ट्री बंद हो गई है। गांव के सभी कारीगर परेशान हो जाते हैं। रमेश सोचता है, हे भगवान, अब मेरा घर कैसे चलेगा, मुझे कैसे फिर से एक नई नौकरी मिलेगी। उदास होकर घर को आता है और अपनी पत्नी से एक गिलास पानी मांगता है और बताता है, भाग्यवान, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वह बंद हो चुकी है। अब मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं है, कोई काम नहीं है, भला हमारा घर कैसे चलेगा। तभी पत्नी कहती है, क्यों ना मैं समोसे बेचूं और आप ठेला लगाए। ये क्या कह रही हो भाग्यवान? अरे सोच के तो देखिए, घर की मेहनत घर में और पैसा और मुनाफा वो अलग। हाँ भाग्यवान, कह तो तुम ठीक ही रही हो, दोनों मिलके तय करते हैं। उसकी पत्नी ढेर सारे समोसे बनाती है और रमेश उन समोसों को एक ठेले में डालकर ले जाता है बाजार की तरफ और अपनी लुभावनी आवाज़ में कहता है, समोसे ले लो, गरम गरम स्वादिष्ट चटपटे, कम दामों में समोसे ले लो। उसकी लुभावनी आवाज़ सुनकर कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, कैसे दिए ये समोसे? केवल 5 रुपए के। ठीक है, 2-2 प्लेट दे दो, लेकिन अगर स्वाद अच्छा ना हुआ तो पिटाई पड़ेगी। अरे जी मालिक, आप खाकर तो देखिए। जैसे ही ग्राहक उसके समोसों को खाते हैं कहते हैं, अरे वाह, इससे स्वादिष्ट और चटपटा समोसा हमने आज तक नहीं खाया। क्या बात है भैया, हम कल भी आएंगे, अपना ठेला यहीं लगाना। अरे हाँ जी जी सरकार, जैसा आप कहें। उसके बाद रमेश के ठेले पर मानो ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। एक के बाद एक समोसे। देखते ही देखते रमेश के सारे समोसे अच्छे दामों में बिक जाते हैं। रमेश सारे समोसे बेचकर खुशी खुशी अपने घर आता है। अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, आज तो बड़ा ही अच्छा मुनाफा हुआ है, तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लेके आऊँगा। आखिरकार सब तुम्हारे तेज दिमाग और मेहनत का ही तो नतीजा है। पत्नी कहती है, मैं सोच रही हूँ कि पीछे वाले घर को थोड़ा सा साफ सुथरा करके मैं भी उसमें समोसों का ठेला लगाऊं। अगले ही दिन उसकी पत्नी अपने आस पड़ोस में जाकर सबको बताती है कि हमारे हाथ के समोसे चखने आइएगा ज़रूर, और शाम को ढेर सारे समोसे बनाती है, आधे अपने पति के लिए और आधे खुद के लिए। वह अपने पति को एक टोकरी में समोसे बांध के देती है। पति कहता है, भाग्यवान, आशा करता हूँ कि आज भी खूब अच्छी बिक्री हो। रमेश समोसों से भरा हुआ ठेला लेकर बाजार पहुँचता है और देखते ही देखते भीड़ उमड़ जाती है। दूसरी तरफ शीतल भी समोसों का ठेला लगाती है और आस पड़ोस की औरतें उसके समोसे को चखने के लिए आती है और कहती है, अरे वारे शीतल, तेरे समोसों का तो जवाब नहीं, थोड़े से मुझे भी दे दे और थोड़े मेरे घर के लिए भी पैक कर दे। देखते ही देखते उसकी दुकान पे भीड़ उमड़ जाती है। दोनों पति पत्नी का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलता है। उसी गांव में कालू समोसे वाला भी रहता है। इन दोनों की बिक्री से तो मेरा नुकसान हो गया है, कुछ न कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वह अपनी एक स्पेशल चटनी बनाता है और चटनी में भांग को मिला देता है। मन ही मन सोचता है, जैसे ही ग्राहक इस नशीले भांग को पिएंगे, बस एक के बाद एक आते ही जाएंगे और तब मैं जितना चाहूँ अपने समोसों का दाम भी बढ़ा सकता हूँ। और वह ऐसा ही करता है। सारे समोसों के साथ एक स्पेशल चटनी देने के बहाने सभी लोगों को भांग वाली चटनी और समोसा खिलाता है। देखते ही देखते उसकी बिक्री खूब बढ़ जाती है और बेचारे रमेश और उसकी पत्नी शीतल का धंधा चौपट हो जाता है। रमेश कहता है, भाग्यवान, ना जाने क्या हो गया है,
पत्नी उसका हाथ थामते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, सच्चाई, नेकी और ईमानदारी की हमेशा जीत हो जाती है। कैसे मैं और चटपटे और मज़ेदार समोसे बनाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, हमारा व्यवसाय एक बार फिर से चल पड़ेगा। दूसरी तरफ कालू समोसे वाला चटनी में भांग मिलाकर हर रोज बेचता है। एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है, इस गांव से खूब सारे लोगों की शिकायत आई है, तुम्हारे समोसे खा के सब बीमार पड़ रहे हैं और पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है। अब तो तुम जेल चलो, वहीं बनाना अपने स्पेशल भांग वाले समोसे। आसपास के लोग कहते हैं, तभी हम सोचे आजकल हमारे बच्चे इतने बीमार क्यों हो रहे हैं, कितना दुष्ट है ये समोसे वाला। जल्दी चलो शीतल के पास चलते हैं, उसके लाजवाब समोसों का तो कोई बात ही नहीं है। सभी गांव वाले शीतल के पास जाते हैं और फिर क्या था, शीतल और उसके पति का कारोबार एक बार फिर से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। दोनों पति पत्नी अपने व्यवसाय के मुनाफे से ढेर सारी जमीनें खरीदते हैं और उस पे नारियल, लीची और आम के बागान भी लगाते हैं। अगर कोई भी उनके गांव में आता तो बिना समोसे खाए वापस नहीं जाता था। कुछ ऐसा जादू बिखेरा था रमेश और शीतल के लाजवाब समोसों ने। अब तो बस दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे और शीतल खूब सारे ढेर सारे अलग अलग तरह के समोसों का व्यापार करने लगी। जल्द ही उनके पास एक सुंदर सा घर भी आ गया, गाड़ी, जेवर और साड़ियाँ भी आ गई और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ हंसते हंसते रहने लगे। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more amazing story updates. Thank you for watching.